हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक, और अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम टेट या सी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ, मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं जेडसीएस क्लासेस 24। जैसा कि हम लोगों ने जो आपका अभी पिछली क्लास हुई थी जिसमें हमने पढ़ा था समास के बारे में, एक बिल्कुल आसान और ट्रिक के माध्यम से हमने उसकी पहचान और उनके भेद, उनके उदाहरण सहित हमने उसके बारे में अच्छे से समझा था। जी, तो इसी रूट से ही होकर के गुजरता है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से उपसर्ग एक ही बार में आप समझ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि एक बार आपने अगर इसको अच्छे से ध्यान से समझ लिया, रटना नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझ लिया तो आप भूल नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग होते क्या हैं? जिसको हम उपसर्ग कहते हैं वो उपसर्ग है क्या चीज़? ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग में देखते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। नाम से पता चल रहा होगा। उप मतलब क्या होता है? जो पहले हो, है ना। जो मूल शब्द है आपका, उसके पहले कुछ ऐसे शब्द जुड़े हों जो उसके अर्थ को बदल दें। जैसा कि यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले, ठीक है, जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हमने एक ले लिया अत्यधिक। जैसे हमने कहा अत्यधिक। अब इसमें क्या है कि इसको अगर हम अलग करेंगे तो क्या बनेगा? अति जमा अधिक। ये हमारा क्या है? उपसर्ग। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अति। तो ऐसे ही कुछ हम आपको पहचान बताएंगे, बस उन्हीं शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। किसी भी प्रकार का आपको उपसर्ग पूछ लिया जाएगा, आप सेकंडों में उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे पराजय। अगर इसको हम उपसर्ग इसमें निकालेंगे तो कैसे मिलेगा हमें? पराजम जय। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा? उपसर्ग। इसमें उपसर्ग कौन सा है? परा आपका क्या है? उपसर्ग है। तो इतनी बातें हम समझ गए हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? उपसर्ग आपके शब्द से पहले जुड़ते हैं। ठीक है, कि उपसर्ग आपके पहले जुड़ते हैं। शब्दों को देखकर, पढ़कर ही सही उत्तर का चयन करना होता है। कि हम शब्द में से कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये उपसर्ग है या प्रत्यय है। तो ये नहीं कि एग्जामिनर ने आपको दे दिया शब्द अनार, कि इसमें आपको पूछ लिया कि आप इसमें उपसर्ग बताइए। तो आप इसको क्या करने लग गए कि इसको आपने कहा कि सर ने बताया था अजमा नार। तो मुझे बताइए इसमें कौन सा अर्थ निकल रहा है इसका? नार का कोई मतलब नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग नहीं होते हैं। आप क्या ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों को अलग करने पर आपको मिल जाए क्या? अति, अधि, उप, परा, प्र, प्रति, सु, अनि, भर, पुनर, सत। ये सभी क्या हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं।
पहले जुड़ करके उनके अर्थों में, उनके उच्चारण में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण में आइए। उदाहरण में क्या है? उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। तो सबसे पहला क्या है आपका? अति। तो अति में हम अति को कैसे बना सकते हैं? अति किन शब्दों में लगे होंगे? अति आपका उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा, अति आपका उपसर्ग है। शब्दों को देख लेना कि उस शब्द का कुछ अर्थ या मतलब सार्थक है या नहीं। तो अति में अगर हम इसका उपसर्ग निकालेंगे, इसको अगर हम कोई शब्द लेते हैं जैसे अतिरिक्त, जैसे रिक्त, हमने कहा रिक्त, तो रिक्त है आपका, ये क्या है? एक मूल शब्द है। अब इसमें हमने अति को लगा दिया। क्या लगा दिया? अति। तो क्या बन गया आपका? अतिरिक्त। तो इसमें आपका अति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। और अधि, अधि जैसे हमने लिया अधिकार, अधि जमा कार। हमने क्या लिया कि यहाँ पर क्या है आपका? अधि। तो अधि आपका उपसर्ग है। क्या हो जाएगा? अधिकार। या फिर हम ले लेते हैं अधिनायक, अधिनायक। तो हमारा यहाँ पर अधि क्या है? नायक क्या है? नायक और नायिका, नायक एक हीरो है, उसमें हमने क्या उपसर्ग लगा दिया? अधि। तो क्या बन गया? अधिनायक। इनके देखो शब्दों में भी परिवर्तन हो गया, इनके उच्चारण में भी परिवर्तन हो गया, इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। इसीलिए शब्दों को बदल देते हैं उपसर्ग। अगला हमारा है उप। अगला है उप। उप में देखते हैं कि उप क्या है? उप हम कहाँ लगाएंगे? जैसे उदाहरण देते हैं आपको, जैसे उपदेश, जैसे उपदेश। उपदेश में क्या है आपका? ये उप क्या है? तो आप कहेंगे ये हमारा उपसर्ग है। हमने जैसे कहा उपवन, उपवन। अभी ये वन जो था हमारा, एक मिनट, जैसे उप हमारा है, हमने क्या कहा कि उपवन, उपवन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। और वन को अलग करेंगे तो वन एक जंगल होगा। और जब इसमें हमने लगा दिया उपसर्ग को तो उसका बिल्कुल अर्थ बदल गया, उपवन। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लेते हैं परा। परा को आप बताइए कि हम कौन सा शब्द लें? जैसे परा जमा जय। तो क्या हो जाएगा आपका? पराजय। तो ये आपका पराजय, जिसमें हमारा उपसर्ग क्या निकल कर आया? परा। दूसरा हमारा है प्र। प्र में हम कोई ले लेते हैं, कोई भी शब्द, जैसे कौन सा लें? जैसे प्रबल, जैसे हमने लिया प्रबल। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्र हमारा क्या है? उपसर्ग है। प्रबल है, प्रकृति ले लेते हैं, प्र जमा कृति, है ना? तो क्या हो जाएगा? प्रकृति, प्रकृति। ठीक, इतनी बात समझ गए आप? आगे बढ़ें। अगला हमारा है अ। अ उपसर्ग जो होता है उसे हम कहाँ पे लगा सकते हैं? अगला हमारा, एक मिनट जी, अच्छा इसमें कुछ छूट गया। प्र हो गया, परा हो गया, उप हो गया, अधि, अति, हाँ ठीक है, हो गया है। अ वाले बातें हम लोग अ को देखते हैं। अ से कौन सा शब्द हम बनाएं? अ से, तो आप कहेंगे अ से हम बना सकते हैं अटल। क्या बना सकते हैं? अटल। हमने क्या लिया? अ जमा टल। कहते हैं ना टल जाएगा, तो टल अपने में एक सार्थक शब्द है। अ यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? उपसर्ग। तो क्या हो गया? अटल। या फिर हम ले लेते हैं अकेला, अ जमा केला। केला आप जानते ही हो, खाने वाला केला। जब हमने इसको
आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया, उपसर्ग लगा दिया तो अकेला हो गया, मतलब वो एक ही आदमी कोई अकेला है। तो शब्दों में भी देखो और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नी। नी क्या है, जैसे हम इसमें कोई शब्द लेते हैं जैसे निडर, नी जमा डर, तो हमने इसको इकट्ठा किया, दोनों को जोड़ दिया तो इसमें उपसर्ग क्या निकल के आया, निडर। हमने यहाँ पे क्या था, डर। डर मतलब कि आप डर गए, सांप को देखकर डर गए। जब उसमें हमने उपसर्ग को जोड़ दिया तो क्या निकल कर आया हमारा नया शब्द, निडर। ठीक है, और इसी तरह से और भी ले लेते हैं। घर वाले कहते हैं ना कि निकम्मा है, तो निकम्मा, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, नी आया है ना, नी हमारा क्या निकल कर के आया। बस हमें क्या करना, उपसर्ग मतलब उप मतलब जो शुरू में सबसे पहले जुड़ा हो, जिसको हम जोड़ करके उसके शब्द और उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो हमारा उपसर्ग है। जैसे हमारा भर है, हमने भर को ले लें तो भर पेट, जैसे भर हमारा क्या है, उपसर्ग है, हमने इसमें जोड़ दिया क्या, पेट, तो हमारा क्या बन जाएगा, भरपेट, भर पेट निकल के आया। इसी तरह से हम ले लें अपना भरपूर, भर जमा पूर, तो आपका बन जाएगा क्या, भरपूर। तो हमारे उसमें कौन सा उपसर्ग निकल के आएगा, भर। नेक्स्ट हमारा है पुनर, है ना। पुनर, जैसे पुनर में लेते हैं हम जैसे पुनर्जन्म, है ना, क्या लेते हैं, पुनर्जन्म, तो हमारा इसमें निकल कर क्या आया कि आपका ये पुनर्जमा जन्म, है ना, पुनर्जमा जन्म, तो हमारा पुनर क्या आ जाएगा, उपसर्ग, और जन्म क्या हमारा मूल शब्द है। और मूल शब्द में जब ये आपके उपसर्ग जुड़े तो उसके शब्द जो थे उसके अर्थ दोनों बदल गए। ठीक है, अगला हमारा है सत। सत क्या, जैसे हमने लिया सतयुग, सत जमा युग, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, बराबर सतयुग, सतयुग। ठीक, तो हमारा यहाँ पे सत क्या है, उपसर्ग है। इसी तरह से और ले लेते हैं जैसे सज्जन, जैसे सत जमा जन, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सज्जन, क्या आया, सज्जन। इस तरह से और भी हम ले सकते हैं जैसे सदाचार। सदाचार में क्या है, सत जमा आचार, तो आपका क्या बन जाएगा, सदाचार। तो वहाँ पे सत हमारा क्या निकल कर आया, उपसर्ग। इतनी बातें आप समझ गए, आगे चलें। ठीक है, आप एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, फिर आपको भूलेगा नहीं। एक बार आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे तो भूलेगा नहीं। ठीक है, आइए अगला हमारा है प्रत्यय। हमने उपसर्ग को कंप्लीट कर लिया, उपसर्ग की पहचान हमने देख ली कि क्या क्या उपसर्ग के पहचान थे। एक साथ हमारे साथ बोलिए एक बार, अति, अधि, उप, परा, प्र, प्रति, सु, अ, नि, भर, पुनर, सत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में चाहे वो आपके 6 के हो या 7, 8, 9, 10, अदरवाइज़ आपके वनडे एग्ज़ाम हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, उसके अंदर आपका 1-2 नंबर की ज़रूर पूछे जाते हैं, श्योर है। आप कभी भी कोई भी पेपर का एनालिसिस करिएगा, जिसमें निकाल के देख लीजिएगा, उसमें आपको मिलेंगे। तो अगला क्या है देखते हैं हम, प्रत्यय। प्रत्यय में क्या रहेगा कि जैसे कि प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ भाव बदल देते हैं। अर्थ भी बदल देंगे और अर्थ का जो भाव निकल रहा है वो क्या आ रहा है, दोनों चेंज कर देते हैं। क्या क्या, किसी शब्दांश मतलब कि वे शब्दांश जिसका सार्थक जो मूल शब्द है उसके अंत में जुड़ेगा। जो हमारा आपका उपसर्ग था, उपसर्ग पहले जुड़ता था, बिल्कुल उसका उल्टा है, एकदम अपोजिट उसका, कि हमारा जो उपसर्ग था वो पहले जुड़ता था, लेकिन प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़ करके उस अर्थ का भाव बदल देता है। ठीक है,
आइए, जैसे हम यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सफलता, तो इसमें कौन सा आपका प्रत्यय लगा हुआ है? ता क्या है? प्रत्यय है। नहीं तो ये अपने आप में एक मूल शब्द है। सफल हमारा एक मूल शब्द है, जब उसमें प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया? सफलता। ऐसे जैसे अच्छा जमा ई, तो इसमें क्या है कि अच्छाई हम लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे अच्छाई लिखा हुआ है, अच्छाई लिखते हैं, तो अच्छा अपने आप में एक मूल शब्द है, और उस मूल शब्द में क्या जुड़ा? आपका प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा था? ई। अच्छा जमा ई, तो दोनों हमने जब इसको जोड़ दिया आपस में, क्या निकल कर के आया? अच्छाई। तो हमारा क्या बन गया? प्रत्यय। प्रत्यय हमारा बाद में जुड़ेगा। इसके हम कुछ आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे लेटर हैं, अक्षर हैं, जो कि किसी मूल शब्द में जुड़ कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। और ये शब्द बार बार किसी भी परीक्षा में रिपीट होता रहता है बच्चों। किसी भी परीक्षा में ये हमेशा रिपीट होता है। ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। कैसे बदलेंगी? नहीं बदलने वाली। हमारी जो भाषा है, हमारी जो लैंग्वेज है, वो तो बदलेगी नहीं, चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, आइए प्रत्यय में देखते हैं कि सबसे पहले क्या है? इक। इक प्रत्यय कहाँ पर लगता है? तो देखेंगे हम इक को, जैसे हमने क्या कहा कि जैसे लिखा सामाजिक, सामाजिक, तो हमें यहाँ देखिए किस प्रत्यय का यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि कौन सा प्रत्यय हो सकता है? सामाजिक। हमने क्या कहा कि सामाजिक। समाज क्या है आपका? समाज हमारा मूल शब्द है। समाज मूल शब्द है। जब हमने इसमें जमा इक को जोड़ दिया तो क्या हमारा बन गया? सामाजिक। ठीक है, इसी तरह से इत, दूसरा है इत। इत क्या है? जैसे हमने लिखा एक शब्द सुगंधित, अब सुगंधित में हमने इसमें देखा सुगंध क्या है? अपने में एक मूल शब्द है। सुगंध अपने में एक मूल शब्द है। जब हमने इसमें इत को जोड़ दिया, इत प्रत्यय को, तो यहाँ पर क्या बन गया? सुगंधित। ठीक है, क्या बन गया? सुगंधित। अगला हमारा है अक्कड़। क्या है? अक्कड़। अक्कड़ में कोई शब्द हम उदाहरण में लेते हैं, जैसे घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ में हमने क्या देखा? घुमक्कड़, इसमें अक्कड़ आ रहा है ना शब्द, तो ये हमारा प्रत्यय है। और इसी प्रकार से और भी शब्द ले लेते हैं, जैसे भुलक्कड़, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मूल शब्द आपका भूलना है, भूल है ना। घूमना आपका मूल शब्द है। अक्कड़ इसमें क्या है? आपके प्रत्यय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। हमारा नेक्स्ट है अगला आऊ। क्या है? आऊ क्या है कि ये शब्द किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जैसे हमने कहा कि बिकाऊं, बिकाऊं क्या है? मतलब बिकना। इसमें आऊ जो जुड़ा हुआ है ये हमारा बिक या बिकना। तो हमने इसको अगर हम अलग करेंगे, बिक जमा आऊं, तो हमारा ये क्या निकल करके आएगा? बिकाऊं। ठीक है, इसी तरह से हम जैसे ले लें टिकाऊं, टिक जमा आऊं, तो आपका क्या हो जाएगा? टिकाऊं। अब आते हैं इया की तरफ, कि जैसे हमने कहा घटिया। अब घटिया को हमने क्या किया कि घट जमा इया,
तो हमारा क्या निकल कर के आएगा, घटिया। समझ गए ये बात आप। ऐसे ले ले अगर बढ़िया, तो बढ़ जमा या आपका बन जाएगा बढ़िया। ठीक है, अगला हमारा है, आइए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों होते हैं, जिनमें उपसर्ग आपके और प्रत्यय दोनों मिले होते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें आपका ये ध्यान रखना कि आपका इसमें मूल शब्द कौन सा है, इसमें आपका मूल शब्द कौन सा है। जैसे हमें दिया अपमानित, दिया है अपमानित, आपका मान क्या है, मानना है ना, सम्मान करना, मान करना। तो आपका ये मान क्या है, ये आपका मूल शब्द है, मान हमारा मूल शब्द है। और हमने जमा, इसमें हमारा जो अपमानित है, इसमें अपमानित इत क्या है, हमारा प्रत्यय है। और अप क्या है, आप इसमें अप हमारा क्या है, जमा है। यहाँ पर अप जमा मान जमा इत। एक बार फिर से, यहाँ पे सही नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ हमने लिखा मान, अपमानित का मूल शब्द क्या है, मान, ये हमारा मूल शब्द है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा मूल शब्द है। और यहाँ पर हमने जमा, और यहाँ पर भी जमा, मूल शब्द है। तो इसमें हमें उपसर्ग निकालना है और प्रत्यय, दोनों चीज़ों को देखना है। तो उपसर्ग हमारा क्या है, अप, क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें अप है। और मान, अपमान इत, यहाँ पे हमारा प्रत्यय क्या है, इत। तो हमारा निकल कर क्या आया, अपमानित। क्या निकल कर आया, अपमानित। तो इन शब्दों को याद रखिएगा आप, किसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि दोनों, इसमें इस मूल शब्द उसका अलग करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि उसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, कौन प्रत्यय है। जैसे हम एक शब्द और ले लेते हैं, एक शब्द और लेके आपको समझा देते हैं। जैसे हमने लिया अधार्मिक, क्या लिया, अधार्मिक, अधार्मिक। तो यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, धर्म हमारा मूल शब्द है, धर्म हमारा मूल शब्द है। यहाँ पे हमने जमा का चिन्ह लगाया, यहाँ भी जमा का चिन्ह लगाया। अपमानित, या तो आप पहले उपसर्ग को निकालिए या प्रत्यय, कोई बात नहीं, जो भी पहले आपको समझ में आता है अपने हिसाब से करिएगा। जैसे हमने क्या किया कि अधार्मिक, यहाँ पे हमने लिख दिया हमारा क्या है, उपसर्ग है। अधार्मिक, इक आपका क्या है, प्रत्यय है। तो अगर हम दोनों को तब देखेंगे तो क्या निकल कर के आएगा, जोड़ेंगे आपस में, अधार्मिक निकल कर के आएगा। मूल शब्द हमारा धर्म है, हमने उसमें उपसर्ग जोड़ा और इक उसमें प्रत्यय जोड़ा, हमारा शब्द निकल कर के आया अधार्मिक। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे और पूरी तरह समझ गए होंगे। अब इसी से संबंधित हम आपको कुछ प्रैक्टिस देखते हैं कि कितना आपने सीखा। और इस प्रश्न को आप हल करेंगे, इसका उत्तर आप खुद देंगे, जिससे पता चले कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। जो धातु मतलब वही शब्द, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, जो शब्द के अंत में जुड़े हैं, अभी हमने देखा, तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रत्यय अंत में ही जुड़ते हैं, लेकिन हमारे जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग हमारा पहले जुड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 कि आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 मूल शब्द, नंबर 2 उपसर्ग,
नंबर 3 प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। तो इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर है उपसर्ग। आपका उपसर्ग बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। अभी हम लोग आपको मैंने नियम बताया, उस नियम के अनुसार देखिए कि जिसमें आपके प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हों। तो हम यहाँ पर निकालेंगे जैसे मानवीय, तो मानवीय में कोई नहीं है, पता ही चल रहा है कि इसमें कोई नहीं है, क्योंकि अगर इसको अलग करेंगे तो मानवीय ई आ रहा है ई आपका, लेकिन यहाँ पर आपके उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय तो है। ऐसे मानवता, मानवता में भी नहीं है, ये भी गलत है। अधीर अ में उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, ये भी गलत है। तो हमारा बचा कौन सा? बचा हमारा कौन सा? विखंडित। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए वी आपका क्या है? उपसर्ग है, और खंड आपका मूल शब्द है, और जमा आपका इत हमारा प्रत्यय है, इसलिए यहाँ पर क्या है? विखंडित बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5वां है, सॉरी नंबरिंग थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो मैनेज कर लेना, कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है कौन सा है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है अत्यंत शब्द में? ठीक है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं अत्यंत। अत्यंत, हाँ, अत्यंत में कौन सा हमारा उपसर्ग है? तो हमारा अति होगा, है ना, बिल्कुल डी। अ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तय है, तो अति जमा यंत, है ना, तो हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 8 है, देखिए टाइपिंग में जो है कि नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गया है। देखते हैं कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग ना हो। अभी हम लोग इस आपको शुरुआत में बताया मैंने कि कोई ऐसे शब्द आपको एग्जामिनर पूछ ले कि जैसे अनार में आप बताइए, तो आप ढूंढते रह जाओ, तो उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है कि अब सुयोग में बिल्कुल गलत है, इसमें नहीं है। विदेश में भी नहीं है, अत्यधिक में भी नहीं है। बचा आपका सुरेश, सुजमा रेस, तो आपका बिल्कुल यह अपने में एक मूल शब्द है। सुरेश अपने में एक मूल शब्द है, क्योंकि इस सब में देखो सु आपका उपसर्ग लगा हुआ है, अति इसमें भी लगा हुआ है, वी इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन हमारा जो सुरेश है ये अपने आप में एक मूल शब्द और सार्थक शब्द है। ठीक है, आज की क्लासेस, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आज की क्लासेस यहीं हम स्टॉप करते हैं। और आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई दुविधा हो, ना समझ में आया हो, कहीं कुछ मिस्टेक हुई हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर से हमें इन्फॉर्म करिए। मैं उसको आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।